देखिए ये जो आप रिपोर्ट देख रहे हो ना, ये एक 23 बरस फीमेल की थायराइड की रिपोर्ट है, समझे। उनकी 7 हफ्ता की बेबी थी पेट में, 7 वीक पीरियड ऑफ जेस्टेशन। इसके लिए वो गायनी ओपीडी गई थी, समझे। गायनी ओपीडी में डॉक्टर ने क्या करवाया, अल्ट्रासाउंड, समझे, थायराइड की जांच और सारे ब्लड टेस्ट। तो देखिए कैसा है थायराइड की रिपोर्ट है, नॉर्मल तो नहीं है ना। देखते हैं जो नॉर्मल चेंज आती है प्रेगनेंसी में, टोटल T3 टोटल T4 बढ़ जाती है, TSH लोअर लिमिट में चली जाती है, रेफरेंस रेंज होते ही ना उसके लोअर लिमिट में चली जाती है, तो उससे तो बहुत ही डिरेंज्ड है। तो ऐसा मरीज आपकी ओपीडी में आएगा तो क्या करेंगे कहिए, नहीं। तो मैंने क्या किया जानते हैं, मैंने पूछा बहन जी आपको कुछ लक्षण सब है, तो बहन जी ने कहा नहीं मुझे वो पाल्पिटेशन वाले, दिल धक धक करना, चिंता, घबराहट, तौल घटना, मुझे वैसी कोई लक्षण नहीं है। हल्का हल्का गर्मी जैसी लगती है, उसके अलावा और कोई लक्षण नहीं है। तो मुझे लगा भाई इसकी लक्षण तो खासे तो नहीं है, लेकिन ये TFT देखो तो भाई कैसी कितना डिरेंज्ड है। तो मेरे दिमाग में का डिफरेंशियल डायग्नोसिस आया, समझे। एक हो सकती है ट्विन प्रेगनेंसी, मोलार प्रेगनेंसी, लेकिन उस USG में नहीं लिखा था। 7 हफ्ता में तो नहीं दिखेगा ना, वो 8-10 हफ्ता में अच्छी से दिखता है वीडियो एक्सरे में, 7 हफ्ता में दिक्कत होता है देखने के लिए, समझे। उसके अलावा अम्यूड्रोन से हो सकती है। एम्यूड्रोन कुछ पेशेंट एरिथमिया के लिए खाते रहते हैं, तो बहन जी अम्यूड्रोन की सेवन नहीं करती थी, समझे। कुछ महिला सब क्या करती है, तौल घटाने के लिए, अच्छी देखने के लिए थायरोक्सिन की सप्लीमेंट लेती रहती है, वेट लॉस सप्लीमेंट्स, तो वो बहन जी वैसी नहीं लेती थी। उसके अलावा क्या हो सकती है, स्ट्रूमा ओवरी से थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस कर सकती है, आई यहाँ से प्रोड्यूस होती है ना, थायराइड हार्मोन पेट से भी प्रोड्यूस होती है, हाँ कभी कल हो सकती है। तो वीडियो एक्सरे में तो नहीं था वैसा, वो बहन जी की नहीं थी। उसके अलावा यहाँ पर जो एडिनोमा बन सकती है, गेठिया से बन सकती है थायराइड में, और वो एडिनोमा मल्टीन्यूक्लियर गोइटर से प्रोड्यूस कर सकती है, समझे। उसके अलावा ये नॉर्मल हो सकती है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जब HCG पीक करती है ना, तो HCG सब यहाँ जाकर बाइंड कर देती है, थायराइड हार्मोन अधिक मात्रा में सिक्रेट करवा देती है, और कुछ हफ्ता के बाद वो डाउन हो जाती है, तो वो भी हो सकती है। उसके अलावा भी कुछ हो सकती है, हाँ थायराइडाइटिस हो सकती है। थायराइड की इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन की वजह से भी फॉलिकल सब डिस्ट्रॉय हो जाता है, और उससे थायराइड हार्मोन ब्लड में चली जाती है, उसकी वजह से भी हो सकती है। कुछ हफ्ता के बाद नॉर्मल हो सकती है, समझे। ग्रेव्स डिजीज़ नहीं कहा आपने, ग्रेव्स डिजीज़ हम सब ने बहुत सुना है, हाँ बहुत सुना है, लेकिन उतनी प्रिवलेंस नहीं है हमारे एरिया में। ग्रेव्स डिजीज़ के केस कितना देखा है आपने, कहा था जो केस कम ही देखते हो उसको पहले क्यों रखते हो, सबसे नीचे में रखो डिफरेंशियल्स में। मुझे नहीं लगता है। फ्री T3 भी बढ़ता है, सिम्टम्स भी बहुत आती है, ट्रेमर होती है, दिल धक धक करता